संसद के मानसून सत्र में आज विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सरकार के द्वारा प्रमुख विधेयकों को पेश करने और उन पर चर्चा कराए जाने के आसार हैं। 20 जुलाई से शुरू हुआ ये सत्र 13 अगस्त तक चलना तय हुआ है। शुरुआती दिनों में नीट पेपर लीक और राम मंदिर चंदा चोरी जैसे गंभीर मुद्दों पर विपक्ष के कड़े तेवरों की वजह से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई है। सेशन के पहले 2 दिन हंगामेदार रहने के बाद आज भी विपक्ष राम मंदिर पर, नीट पेपर लीक और वांगचुक के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कल भी विपक्ष ने संसद के बाहर और अंदर जोरदार हंगामा किया था। पूरे 3 घंटे तक प्रधानमंत्री आवास के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा चला था। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे और दिल्ली पुलिस से उन्हें जबरदस्ती यहां से हटा दिया गया था। और डटने के आप देखिए कि तमाम जो तस्वीरें थी वो सामने आई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निशाना भी साधा। उन्होंने कांग्रेस नेता पर छात्रों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का मकसद छात्रों के समाधान नहीं था, बल्कि वे राजनीतिक सुर्खियां बटोर कर अशांति फैलाना चाहते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संसद के मानसून सत्र के दौरान छात्रों का राजनीतिक औजार के रूप में बेशर्मी से इस्तेमाल कर अशांति फैला रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिससे जनता को असुविधा हुई। सुरक्षा प्रोटोकॉल की अवहेलना की गई। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार की ओर से व्यापक चर्चा के लिए तत्परता जताने के बावजूद कांग्रेस ने लोकतांत्रिक बहस के बजाय राजनीतिक तमाशा चुना। उनका मकसद छात्रों के लिए समाधान नहीं था, बल्कि राजनीतिक सुर्खियां बटोरने के लिए अशांति फैलाना था। राहुल गांधी के लिए ये छात्रों का मुद्दा नहीं है, ये हर संभव चर्चा के रास्ते खुलने के बाद टकराव पैदा करने का मुद्दा है। दरअसल जंतर मंतर पर एक दिन पहले सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस समेत कई सांसदों ने मंगलवार यानी कि 21 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अन्य सांसद मौजूद थे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। धरना प्रदर्शन के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनसे बातचीत वो करने के लिए पहुंचे, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही और इसके बाद प्रदर्शनकारियों से पीएम आवास के पास से हटने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया गया और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। बाद में सभी को रिहा कर दिया गया। संसद के पहले 2 दिन तो हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। अब तीसरे दिन सदन में कुछ बिल देखने को मिल सकते हैं। सरकार ने इस सत्र के लिए कई महत्वपूर्ण विधेयकों को एजेंडे में शामिल किया है। आज कौन कौन से बिल पेश हो सकते हैं आपको जानकारी देते हैं, जिसमें आयकर संशोधन विधेयक 2026 शामिल है, सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 है, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 और विद्युत संशोधन विधेयक, बीज विधेयक, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक भी इसमें शामिल है। इन मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेर सकता है, तो वहीं विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान खलल हो सकता है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं, इसीलिए आज भी संसद में हंगामा देखने को मिल सकता है। इसके लिए हमारे संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके के हालात के अनुमान अक्षय आज लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन जिस तरीके का हंगामा हमने देखा है और कल के प्रोटेस्ट के बाद में राहुल गांधी के, माना जा रहा है कि आज हंगामा और बढ़ सकता है। बिल्कुल संभावना यही जताई जा रही है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन है वो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ आक्रामक हो सकता है। पिछले 2 दिन लगातार वॉश आउट हुए हैं, वहाँ पर कार्रवाई नाम मात्र की हो पाई है और ऐसे में निश्चित रूप से आज पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि सदन में किस तरह की हरकत देखने को मिलती है। साफ तौर पर है कि इंडिया गठबंधन लगातार कोशिश कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जा सके, कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके, नीट पेपर लीक और तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा सके। सरकार कोशिश कर रही है कि जो विधायी एजेंडे हैं उसको पहले पूरा कर लिया जाए और उसके बाद चर्चा की जा सकती है। हालांकि कल जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से साफ तौर पर कहा कि सरकार नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर के चर्चा करने को तैयार है, लेकिन जिस तरह से डिमांड धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राहुल गांधी डटे हुए हैं, उससे लगता नहीं है कि आज भी कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठक का कुछ देर में संसद भवन में होने जा रही है। माना जा रहा है कि वहां पर रणनीति बनाई जाएगी और सरकार अगर
सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो विपक्ष फिर सवालिया निशाने पर होगा कि जब सरकार कार्रवाई चाहती है तो फिर विपक्ष इतनी अड़ियल रवैया क्यों अपना रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि जंतर मंतर से लेकर के सड़क से संसद तक लगातार संग्राम देखने को मिला है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी को कल डिटेन किया गया था और अलग अलग जगहों पर रखा गया था। प्रियंका गांधी जहां मंदिर मार्ग थाने पर उनको रखा गया, राहुल गांधी छत्रसाल स्टेडियम और अखिलेश यादव भी वहीं रखे गए। साफ तौर पर है कि बाद में उनकी रिहाई हो गई, लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहा है, सरकार के सामने चुनौतियां यही है कि सदन को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जा सके। हालांकि ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद जो केंद्रीय नेतृत्व है, अमित शाह और जो अन्य मंत्री हैं वो चैम्बर्स में अपने बैठेंगे और कोशिश ये की जाएगी कि लोकसभा स्पीकर के जरिए विपक्ष को एक संदेश भिजवाया जाए कि सदन में कार्रवाई समुचित तरीके से की जाए। सरकार पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन क्या सिर्फ पेपर लीक के चर्चे पर विपक्ष मान पाएगा, इसमें बिल्कुल अक्षय। और कल हमने वो तस्वीरें भी देखी थी कि जब प्रधानमंत्री आवास पर ये प्रदर्शन हो रहा था, राहुल गांधी से बातचीत की गई थी जितेंद्र सिंह की तरफ से। उन्होंने बाद में कहा कि राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए और जो बात उन्होंने कही थी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की थी। हमने कहा भी कि हम बातचीत करेंगे, इस मुद्दे पर समाधान निकाला जाएगा, बातचीत सुनी जाएगी, लेकिन अपनी बात से राहुल गांधी मुकर गए। तो आखिरकार क्या विपक्ष जानबूझकर ये पूरा बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि कोई विधेयक ही पास ना हो, सदन सुचारू रूप से संचालित ही ना हो पाए? अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे मुद्दे पर अपनी पहचान जो एक तरफ से मिटती हुई दिखाई देती है उसको और बढ़ाने की कोशिश करती हैं तो ऐसे तस्वीरें निकल के सामने आती हैं। कांग्रेस के सामने संकट ये रहा है कि वो लगातार तीन एक तरफ से चुनाव में खास करके लोकसभा में वो लगातार हार का सामना उनको करना पड़ा है। उनके सामने ये है कि अब युवाओं को कैसे इकट्ठा किया जाए। मुझे लगता है कि उनके पास एक मौका ये दिख रहा है कि युवा इस मसले को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक अच्छा मौका है कि उनके दिल में जगह बनाई जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कल कहा कि पेपर लीक हो या फिर अन्य मुद्दे हों, युवाओं के साथ सरकार खड़ी है। अब देखना दिलचस्प यही रहेगा कि वोट बैंक की राजनीति कहीं सदन में कार्रवाई में बाधा न बने। कोशिश सरकार की यही रहेगी कि सदन की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। लेकिन 11 बजे के आसपास जब सदन शुरू होगा तो देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष का रवैया जो पिछले 2 दिन रहा है वही रहेगा या फिर आगे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बढ़ने की कोशिश होगी। बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी या हंगामा बढ़ता जाएगा। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते